तो आप लोग ने प्रैक्टिस किया। आपकी पेन का पहले बताइए मैम, आपकी पेन का क्या हाल है? यही पेन उस दिन तो शाम तक तो ठीक रही थी, फिर शाम को रात को फिर हुई थी। इट्स बेटर टुडे। तो आप इसको खुद भी क्लीन कर सकते हो। दिस इज रिलेटेड टू विच चक्रा? बेसिकली आपको अपने थॉट्स को क्लियर करना है पहले। जैसे मतलब पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी किसी भी टाइम पे किसी भी वजह से होता है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, होना नहीं होता परेशान। एक चीज। सेकंड, सभी चक्रास को क्लीन करना है एंड अपना लोकल जहां पे पेन है वहां पे उसको लोकली क्लीन करना है। अच्छा। जो प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से तो आप ये पेन को रिड्यूस कर सकते हैं टू सच एन एक्सटेंट कि बिल्कुल ठीक हो जाती है। नहीं, that day for few hours तो it was such a big relief. नहीं, ये हमेशा के लिए भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर क्लीनिंग हीलिंग करनी पड़ती है। इट कैन बी मतलब पेनलेस सिचुएशन कैन बी अचीव्ड बाय टू वेज। ईदर आप हीलिंग रिक्वेस्ट दें, राइट, और कॉन्टिन्यूसली कुछ टाइम तक उससे फिर आउट मतलब हम लोग हीलिंग की डोमेन से आपका जो है पेन रिजॉल्व करते हैं, थॉट्स क्लियर करते हैं। सेकेंड वे इज यू डू इट योरसेल्फ। वो ज्यादा अच्छा है। आप सीख जाएंगे, आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। राइट। तो उसके लिए आपको प्रॉपरली क्लीन करना है एंड लोकली क्लीन करना है जहां पे भी आपको। And what you have to say at that time when locally you are cleaning? आप क्लीन करते हैं तो क्लीन करने के बाद में मतलब आप एनर्जी लिफ्ट करते हैं। एनर्जी को आप बॉडी में प्लेस करते हुए उसको डायरेक्शन देते हैं कि ये वाले हिस्से का पेन चला जाए, जो भी XYZ जो भी जगह का है। डायरेक्शन, एनर्जी रिक्वायर्स डायरेक्शन। आप एनर्जी के बीच में ही हैं, हम लोग एनर्जी में ही रहते हैं, बट डायरेक्शन तो चाहिए। राइट, एक ये चीज है। सेकेंडली, हम आज अल्फाबेट से कैसे हम अपना पेन्स या कोई भी मतलब पेन्स को हम स्पेशली लेके चल रहे हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सर ने इस विषय में कुछ बात करी आपसे? हाँ, उन्होंने एक चैनल बताया था ना कि वो दिस लेफ्ट साइड इज दिस आर्म इज क से लेके राइट साइड से क, हाँ, क, ख, हाँ, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ञ, त, थ, द, ध, न। ठीक है। एंड प, फ, ब, भ, म, य। तो मतलब ये फिर यर, लव, श, वो फिर बैक है, फिर वो चक्रास हैं, है ना? तो हम बॉडी के जॉइंट्स की अगर सिर्फ बात करते हैं और उससे पहले हमारी जो 16 खड़ी है ये हमारे पूरे सर अ से लेकर री तक हमारा ये पूरा जो है आ से आहा तक पूरा हमारा सर में, और उसके बाद में हमारी ये पूरे बॉडी पार्ट्स स्पेशली जॉइंट्स। तो अगर कहीं पे हमें कहीं भी जगह सपोज आपके किसी को कोई छोटी सी पेन कहीं पे भी इस टाइम, जैसे मैम यहाँ पेन होती है तो उसके लिए क्या करना होता है? ये सर्वाइकल है आपको? हाँ, सर्वाइकल भी हल्का रहता है। तो मैम वो चीज तो ठीक हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है, बट डोंट टेक स्ट्रेस। ठीक है। एडमेंसी मत रखिए, फ्लो विद द फ्लो। किसी भी चीज के लिए एडमेंट मत होइए। ठीक है। अगर हमारे कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स में हमारा थोड़ा सा एडमेंसी है तो
that is the basic cause of cervical. अच्छा, कुछ परिस्थितियों में हम बिल्कुल अडिग खड़े हैं, लेकिन चीजें गलत है। हाँ, परेशान करती हैं। तो एक तो उसके लिए आप ये दोनों हाथों को इस तरह से करें, ये वाला थंब ऐसे, और अपनी सांस भरते हुए ये दूर ले जाना है, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट करते हुए। ये आपको ये वाली वेन्स ऐसे लगेगा खिंचाव आ रहा है इधर बहुत ज्यादा। अच्छा, एंड दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप ये 1 मिनट रोज करते हैं तो आपका ये वाला पेन कभी होगा नहीं। इसको ऐसे करना है, लंबा सांस लेते हुए। लंबा सांस लेते हुए बाहर की तरफ निकालें, पर ये खुलने नहीं चाहिए जॉइंट्स जो आपने बंद किए। आपकी बाजू अभी भी कर्व्ड है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाएं। दर्द हो रहा है स्ट्रेट करते हुए। वो स्ट्रेट करते हुए ये खिंचाव पड़ेगा। एंड बेसिकली यही नर्व्स जो होती हैं ये श्रिंक हो रही होती हैं एक तरह से। इनको रिलैक्स करने के लिए इनको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है और फिर ये ठीक हो जाता है। ठीक है। राइट। और ये तो उसके लिए है। शोल्डर में कहीं पे कुछ नहीं। मुझे तो पूरी बॉडी में पेन रहता है। अभी है? इसमें है, एंकल्स में। किस जगह हो पे हाथ जाता लगा? पूरा किस ये टाइम जो अगर है? नहीं, एंकल इस में? एंकल में। हाँ जी, राइट एंकल में? राइट में। राइट अभी में है? ज्यादा होता है। अभी है? इसको पेन को ऑब्जर्व करो। तो अभी हमने आपका जो राइट एंगल पे आया अब ड से हम इसकी हीलिंग करेंगे, सिर्फ ड से। डा डू डी डे डो डंग डा, ऐसे करके। मतलब अपना नाम बोलिए हीलिंग रिक्वेस्ट के साथ। दू जैन, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एंकल्स का पेन चला जाए, हील कर दीजिएगा। जी मैम बताएं। स्टिफनेस कम हो गई है। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें। हाँ जी। तो अभी हमने कुछ नहीं, मैंने क्लीन नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको अल्फाबेट से क्लीन किया। तो हमारे अल्फाबेट्स में इतनी शक्ति है। मैम आप एक और फील हीलिंग करें पेन। अब पेन को फील करें। कितने % चला गया ये बताएं। चला ही गया फिलहाल तो। सिर्फ अल्फाबेट से। हाँ जी, चला ही गया। सो हम कहते हैं दैट
English is the language in which we can communicate, जो व्यवहार की लैंग्वेज है, बट इट इज अ लैंग्वेज जो कि सिर्फ उसकी डोमेन एनालिसिस तक है. इट इज एन एनालिटिकल लैंग्वेज, whereas Sanskrit is a synthesis level language. हमने आपके साथ में कोई आपको प्रभाव करने की कोशिश नहीं करी, इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करी, कोई हमने बात नहीं करी. ठीक है, हमने सिर्फ एक अल्फाबेट से आपके एंकल को हील करने की कोशिश करी, वो हील हो गया टू सच एन एक्सटेंट कि आपको पेन नहीं है इस टाइम पे. राइट, तो ये तो जादू है, लेकिन ये जादू हाँ. हमारे यहाँ पे होता ही है. हमारे यहाँ पे जादू होता ही था, पर चूंकि हमारी वो एजुकेशन सिस्टम में से चीजें निकाल दी गई, दैट्स व्हाई वी बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम. राइट, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें, दर्द को महसूस करें, अभी दर्द है या नहीं है. अच्छा, आप दूसरी हीलिंग कौन सी बोल रहे हैं? मैम मेरे फादर इन लॉ हैं, 87 इयर्स ओल्ड हैं, 3 साल से बेड रिडन है. उनको पहले 8-10 साल पहले प्रोस्टेट का भी हुआ था ऑपरेशन, उसके बाद दोबारा से उनकी प्रॉब्लम हो गई, तो यूरिन प्रॉब्लम हुई. 1-2 बार वो आर्टेमिस हॉस्पिटल में भी 5-6 दिन एडमिट रहे हैं. लेकिन अब ये पिछले 1 महीने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि जाते हैं यूरिन टॉयलेट के लिए, वापस आ जाते हैं. बहुत धीरे-धीरे आता है, और इस चक्कर में कि इतनी वीकनेस आ गई है कि वो 2-3 बार गिर भी गए हैं. तो कल डॉक्टर को बुलाया कि जो नलकी लगवा देते हैं, तो नलकी भी लग नहीं पाई क्योंकि उनका पैसेज बुरी तरह से ब्लॉक हो गया, और पल्सेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि ना वो लेट पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं. तो अभी कल फिर डॉक्टर के पास जाना है लगवाने के लिए, क्योंकि घर में नहीं लग पाई. उनको ले जाना भी मुश्किल है, चल भी नहीं पाते वो. इसलिए अगर कुछ उनका हो सकता है तो, क्योंकि नहीं हो सकता है मैम. हाँ वी डू हीलिंग्स, वी हाँ डू जी, हीलिंग्स फॉर स्पेसिफिक केसेस. काफी हमारे आईसीयू के पेशेंट्स भी रहते हाँ हैं जी. हमारे पास में, हम्म, उसमें हो जाता है. जिनका डायलिसिस चलता है वो लोग की भी हीलिंग हम लोग करते हैं, काफी फर्क पड़ता है हाँ लोगों जी. को, एंड ऐसा नहीं है नहीं पड़ता. हम्म, ठीक है, वो डेफिनेटली हम उनकी हीलिंग करेंगे सेशन के बाद में. और एक बारी डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे, जैसा भी वो कहते हैं, जो भी चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी उसके लिए ठीक अकॉर्डिंगली ठीक है. विल डू. ठीक है, और नहीं, हीलिंग हो सकती है, कोई कितना भी बीमार हो, इमीडिएट इम्पैक्ट है इसका. कल फिर डॉक्टर के पास ना लेकर के जाएं, क्योंकि वो बहुत घबरा भी रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं डर कर कि मैं गिर ना मेरा जाऊं. ऐसा मैम, एक मेरी पेशेंट थी, उसको यूरिन हो ही नहीं रहा था. इनको भी ना के बराबर होता है, कैथेड्रल, लेकिन जो नलकी हाँ, बोलते, कैथेड्रल डलवाया कैथेड्रल हुआ था, वो भी डलवाया हुआ वही था, हाँ जी. और उसमें यूरिन आ ही नहीं रहा था. अच्छा. उसका रिक्वायरमेंट ये था कि बॉडी का सोडियम लेवल मैनेज करने के लिए यूरिन का आना बहुत जरूरी था. राइट, तो जैसे हीलिंग करते थे ना, उसका बैग जो है वो भर जाता उसमें था. आ जाता था यूरिन. अच्छा अच्छा. तो ये तो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत बारी, एक बारी नहीं बहुत बारी ऑब्जर्व किया. डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जो भी जिसकी भी हो, कई बारी अंदर से ब्लॉकेजेस होती हैं जिसकी वजह से, मतलब आप, हाँ, ब्लॉकेज हो गया, अब मैंने एसिड जैसे ब्लॉक हो गया. सपोज हाँ जी. कोई अगर आपको मेडिसिन नहीं दी, मैंने आपको सिर्फ बीज मंत्रा से ट्रीट किया, आपको इम्पैक्ट लगता है. सेम वे जब हम वहां पे हीलिंग का इम्पैक्ट देखेंगे, आई हैव नॉट टच्ड है, लेकिन मैंने टच फिर भी किया. फिजिकल डोमेन में मैंने किसी को टच नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने टच किया. तो हमारा बड़ा डिफरेंट सा सिस्टम है. अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में लेके चलें तो हम लोग सारे कनेक्टेड हैं. ठीक है. राइट, और लोग कहते हैं कि जो संस्कृत पढ़ता है उसको हम साइंस नहीं पढ़ा सकते, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. अगर किसी ने ढंग से पढ़ी है, वो सामने के सामने चीजें वो आपको दिखा सकता है, जो आपको फिर कोई टीवी और कोई कैमरा की जरूरत नहीं है. ये अनुभव है. अच्छा. आप देख सकते हो, आप दिखा नहीं सकते. मैं दिखा कोई चीज नहीं अगर सकते. देख सकती हूँ
तो आई कैन डिमॉन्स्ट्रेट कि भाई आप ऐसा ऐसा करो, आपको दिख जाएगा, बट आपकी उस करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन अ पोजीशन टू सी इट करेक्टली डिपेंडिंग अपॉन योर प्लेटफॉर्म, राइट। तो वो चीजें हो सकती है। इनिशियली आप हीलिंग ले लीजिए और उसके बाद आप खुद करिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे साथ में साधना सरीन मैम थी, अगर आप उनको जानते हो, शायद नहीं जानते। उनकी मदर इन लॉ वाज सीरियसली यू नो हेल्थ वाइज काफी पर इश्यूज थे उनके, serious issues said overweight associated with lot many problems, constipation, acute constipation, leg pains, lot many other problems. तो वो उन्होंने पहले तो कुछ टाइम के लिए उनकी हीलिंग ली, आई थिंक फॉर 12 days और 15 days। उसके बाद आई टोल्ड हर कि आप ये चीज, बिकॉज उन्होंने कोर्स तो किया हुआ था कि आप ये कीजिए, she'll be all right, but that lady has improved to such an extent कि उनको काफी फर्क पड़ा उससे। अच्छा। और 80 आई थिंक 87 89 इयर्स की एज थी उस एज में, जो वो सारा टाइम बोलते रहना कि मेरे को पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो चीज तो उनकी खत्म हो। बट अब उनके पास में कोई पेन नहीं था, तो उनको मतलब लगता था कि मतलब फैमिली मेंबर्स उतने पूछ नहीं रहे। फिर वो कहते थे मेरे को अंदर ऐसा लगता है जैसे कुछ घूमता है मेरे अंदर। अच्छा। तो जब बॉडी में पेन इतने सालों से था, उनका मसल्स बिल्कुल वीक पड़ चुके थे उनके, चलती नहीं थी, वो ओवरवेट हो रहा था उनका, तो काफी उनको फर्क पड़ा। सो दैट वाज बेसिकली टू शेयर का पर्पस ये है कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, पड़ता है फर्क, और अगर कोई एब्जॉर्ब करे तो बहुत अच्छी तरह से। और अगर कुछ मतलब हीलिंग सेशंस के बाद में अगर घर वाले खुद वो उसको क्लीन करें, हील करें, तो बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। ठीक है, राइट, मैं करूँगी। ठीक है, करूँगी जैसा जरूर आप करिए, कहोगे। ठीक है ना। हाँ। और बताएं, एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा हमने मतलब जब हम इसको बोलते हैं सिंथेसिस लेवल, तो जो हमारी चीजें छूट गई होती है ना, उनका भी ब्रिज बन जाता है। अच्छा। जैसे आपको एक अक्षर का पता है, दूसरे का नहीं पता, तीसरे का पता है, तो आप जब एक और दूसरे को करते हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली आता है बीच में। अच्छा। ये ब्रिजिंग और सिंथेसिस, आपने यहाँ से बोला, वो मैंने यहाँ पे बोला, वो आपके पास में पहुंच रहा है। इंग्लिश नहीं पहुंचती। इंग्लिश की डोमेन में अगर मैं बीज मंत्रा को लेके चलूं, तो बीज मंत्रा मीन्स कोई एक शब्द उसका कौन सी जगह से उद्गम स्थान है। जबकि मैं संस्कृत के बारे में कुछ नहीं जानती, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, और मैंने फील किया है, ये मैं वो चीज बोल रही हूँ। संस्कृत में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, सिवाय इसके कि मैं स्कैन कर पाती हूँ उसको, जो लिखा हुआ होता है। और पढ़ने में हो सकता है मेरा उच्चारण बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, बिकॉज मैं फॉर्मली एजुकेटेड नहीं हूँ संस्कृत में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से सिर्फ मैं जब मंत्र लिखा हुआ है उसको जब स्कैन करने का गौरव बोलते हैं, तो वहां पे वही मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि गौरव ने भी मेरा टेस्ट बहुत पढ़ लिया है, तो वो दिखती हैं चीजें, वो कैसे होता है मुझे भी नहीं पता, वो एज इट इज। एक बारी गौरव ने कोई एक मंत्र था जहाँ पे सूर्य से सूर्य की उत्पत्ति का वो जो मंत्र था उसमें डिस्क्रिप्शन था। अच्छा। तो he told me, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, तो मैंने स्कैन किया, मैंने कहा ऐसा लगता है कि सूरज के बीच में से एक सूरज उग रहा है नया। तो he was very astonished कि ऐसा कैसा है, इसको सूरज में से सूरज निकलता दिखाई दे रहा है और श्लोक में है और इसको पता नहीं है कुछ भी। तो नहीं पता मुझे नहीं पता है। लेकिन यस, ये मैंने आई एम ट्रू बिलीवर ऑफ कि जो कुछ हमारे पुराणों में लिखा है वो हर कुछ अक्षर सही है, पहली चीज, ये मेरा बिलीव सिस्टम। सेकेंडली, और जो लिखा है वो अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना, बट इफ यू आर कनेक्टेड और इंक्लाइंड, तो आपको सब चीजें पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये दूसरा बिलीफ है मेरा, इट इज इररिस्पेक्टिव।
क्योंकि वेद खुद अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे हीलिंग की डोमेन में मैंने शायद आपके साथ में शेयर किया, जब मैं फर्स्ट टाइम किसी को हील किया था तो हमारा सिर्फ इंटेंशन था और तो कुछ था नहीं हमारे पास में, कोशिश थी, इंटेंट था। और उसको जब हील किया वो हील हो गया। और उसके बाद जब मैंने गुरुजी से बात बोली तो उन्होंने बोला, जब हम कोई स्वार्थ के बगैर किसी को भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति अपने आप को स्वयं प्रकट करती है। वो जो चीज है, वो जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला, वो उस चीज के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारी और चीजों के लिए एप्लीकेबल है। कि अगर आप कनेक्टेड हैं तो चीजें आपको दिखेंगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं। ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आस्था और श्रद्धा, वो दो चीजें हैं। अगर आपको ट्रस्ट है, बिलीफ है, तो आपके लिए शिवलिंग शिवलिंग है, शिवलिंग, अदरवाइज नहीं हो पाए। बिल्कुल। और कईयों को वही जगह पे जाके क्या क्या दिख जाता है, क्या क्या अनुभूति होती है। और कईयों को उससे भी कई और लोग कहते हैं कि पावरफुल जगहें हैं, वहां पे जाके भी कोई अनुभूति नहीं होती। लेकिन ये चीजें हैं और अनुभूति भी होती है अगर आपकी आस्था और श्रद्धा साथ में है। इसमें कोई मतलब वो संशय वाली बात नहीं। और ऐसा नहीं है ये कलयुग है, ये सतयुग है। कलयुग में टाइम ज्यादा लगता होगा, परीक्षाएं थोड़ी कड़ी होंगी, लेकिन प्रक्रियाएं आज भी वैसी ही हैं। बिल्कुल। मेरे जैसे साधारण वो उसमें मतलब कुछ था ही नहीं हिसाब किताब, सिर्फ हाँ बचपन से आस्था श्रद्धा पूरी थी, पूरी आस्था श्रद्धा। बस हो जाता है तो सभी के साथ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। There is no hard and fast rule, नहीं भी इतना ही उल्टा लटकना ही होता है किसी के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। राइट तो ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि अभी आपने क्या क्या कर लिया है। जब आप स्कैन करते हैं, प्री एंड पोस्ट अपना देखते हैं, हाँ जी, फर्क लगता है? थोड़ा सा अनुभव अच्छा होता है। और चक्रास का फर्क नहीं लगता आपको? फर्क आता है दोनों में, चक्रास का फर्क आता है। और उसमें सिर्फ फिर आप फीलिंग को देखें तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग इनसाइड योर बॉडी, यू जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। राइट होता है। हाँ जी। और उसके पैटर्न्स को, आपकी बॉडी क्या पैटर्न्स उसके बना रही है, बता रही है, उनको थोड़ा सा स्टडी करने का कोशिश करना चाहिए। पैटर्न से मतलब है जैसे थोड़ा सा थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठिए, कुछ कलर्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, कोशिश करिए देखने का। मतलब जो दिख रहा है वही देखना है, फिर अपने से कुछ वो नहीं करता है, देखने की कोशिश। कलर्स दिख रहे हैं, क्या सेंसेशन बॉडी में आ रही है, वो जस्ट फील दैट। यू जस्ट नीड टू फील एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, चाहे वो विजुअल्स की डोमेन से है, चाहे वो स्किन की डोमेन से है, चाहे आपकी इमोशंस की डोमेन से है, जो भी आपकी बॉडी में आपके अंदर चल रहा है उसको सिर्फ महसूस करना। मैम 3-4 चक्रों में तो बहुत कलर्स दिखाई देते हैं। एक सहस्त्र चक्र है और एक मणिपुर है और हार्ट। नहीं अगेन जब आप हीलिंग क्लीनिंग करते हैं ये तो उस टाइम पे आपको दिखाई देता है। उसके बाद में आपने बॉडी एज अ होल इम्पैक्ट उसका मेजर कर, अच्छी बॉडी के ऊपर क्या आपको फील हो रहा है। जब वो चीजें सभी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं तो कौन से कलर्स आपको फील हो रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर अ पर्टिकुलर चक्र, ठीक है, आई एम आस्किंग यू inside your body as a whole, right? That is important. क्योंकि आगे जाके जब आप किसी की हीलिंग कर रहे होगे तो ये चीजें आपको आपसे ही मैप होके आएंगी। अच्छा, जैसे मैंने अभी बोला कि आपको पेन अभी चला गया या नहीं चला गया, ये 80% चला गया या 90% चला गया, पता चल जाता है हमको भी जब हील करते हैं ना। उसके बाद में हाउ मच एनर्जी इज गोइंग, उस बंदे को रिसीव हुई है एनर्जी नहीं हुई है ये भी पता चल जाता है। बट उसके लिए ऑब्जर्वेंट आपको रहना है, क्योंकि
जब आप एनर्जी दे रहे हैं, आपके हाथों से कुछ निकल रहा है. अच्छा, You'll be feeling something is going, something is coming. कुछ जा तो रहा है लेकिन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है. ऐसे लगेगा कि जैसे एक गुब्बारा सा आपके आगे ही बन गया है, आगे फ्लो ही नहीं हो रहा है. मतलब वो सब चीजें पता चलती हैं. अच्छा, हाँ, तो उसके लिए सिर्फ आपको ऑब्जर्वेंट रहना होता है. ये सब चीजें आप महसूस कर पाएंगे विद प्रैक्टिस. पर आप लोग प्रैक्टिस उतनी नहीं कर रहे हैं जितनी करनी मैम चाहिए. बिल्कुल सच्चाई यही है कि प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं. एक तो हमने गलत Practice नहीं. समय चूज मेरी कर लिया प्रैक्टिस है, ये मेरी वाला. we are प्रैक्टिस at से a हाँ जी, मेरी बिल्कुल. प्रैक्टिस से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है. आपको प्रैक्टिस अपनी से ही फायदा होने को. मैंने गौरव डॉक्टर साहब को बोला कि इनका जो है मेरे से अमन हो गया है पूरा, तो मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए. मेरे को कहते हैं उनको कुछ आता तो है नहीं है, तुम्हारा कोर्स पूरा कैसे हुआ. आई सेड उनके बदले मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी. प्रैक्टिस उन्हीं को करनी है. तो रोज प्रैक्टिस आधा करनी घंटा है. आप मेरे को दे दो, सो दैट हाँ आई जी कैन मेक देम प्रैक्टिस. यू पता मस्ट बी क्या वेरी है, गुड टीचर्स, मैम, लेकिन ये no, समय स्टूडेंट ऐसा वही हो जो गया ना. प्रैक्टिस है. करे. Up today I am talking to you from Bangalore. ओके, See, गुड. intentions are not bad. Because in spite of Sunday, in spite of children at home, I have come all the way to Bangalore. I'm attending the class. Everybody was asking, "What is this like?" You know, you were supposed to done बैंगलोर with फॉर your विच, आई classes. मीन कोई फैमिली मतलब है या कुछ ऑफिशियल है? दिवाली पे इधर बेटे के पास आ गए हम लोग ना, ओके ओके ओके, गुड. बिकॉज ये लंबी छुट्टी पे नहीं आ सकता था. सो वी ट्रेवल्ड टू, yesterday we came to Bangalore. So my elder son is here. तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अपना यहीं पे, आप सोचो कल रात शाम को ही पहुंचे हैं. नहीं, मेरे ख्याल रात को करीब 8:30-9 बजे के करीब पहुंचे होंगे. और फिर उसके बाद बस सुबह से फिर यही था, फिर मेरी क्लास है, मेरे को बैठना है मेरी क्लास के लिए. लेकिन एक तो त्योहार का टाइम आ गया. हम लोगों की प्रैक्टिस इसलिए भी नहीं हो पा रही ना. यू सी, वी आर नॉट बैड स्टूडेंट्स और विद बैड इंटेंशंस. I'm not saying that. I'm saying And Indu that you ma'am is people are also not practicing. very diligent person, and I also, we quite sincerely we try to do our things. But the thing is, like, this festivity is taking over now. In spite of being ऐसा कर Holi, लेते हैं, आफ्टर फेस्टिवल कर लेते हैं, रिकनेक्ट कर लेते हैं. नॉट एन इशू. मेरे ख्याल वो बहुत अच्छा रहेगा. बहुत अच्छा आप रहेगा. अगर बहुत इस अच्छा तरह से रहेगा. चाह रहे हैं तो वो मतलब यस, कुछ बहुत नहीं है है इस उसमें समय. कोई. आप ऐसा करें कि थोड़ा सा हम कनेक्ट बनाए रखेंगे. से नॉट, इफ नॉट फॉर 2 hours, लेट इट बी फॉर फ्यू मतलब हाफ एन आवर. रीजन बीइंग, अगर हम वो करते हैं तो थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बनी रहेगी. अदरवाइज वो बैक टू पवेलियन हो जाता है इसका. बिल्कुल ठीक है मैम, क्योंकि बहुत, एक वो तो बहुत फादर ही इन लॉ अच्छा और एक होगा, बच्चा छोटा. because अब कभी वो आप छोटी अपने फादर दिवाली इन है, लॉ कभी के बड़ी लिए दिवाली हीलिंग है. अब लीजिए. यहाँ इट पे इज गोइंग people टू बी will वेरी come and meet बेनिफिशियल. now. He was saying I post अभी डॉक्टर साहब से बात करें. phone. हाँ, हाँ, एक बारी डॉक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी उसके लिए. ठीक है. मैम आप करेंगे, और मैं फोन करूं? नहीं, आप करेंगे, अपना पूरा हाल उनको बताएंगे. ठीक है. तो फिर अकॉर्डिंगली जो है ऑपरेशन मेरे को करना है, लेकिन वो जो है प्रोसीजर वो बताएंगे. तो हमारा काम बड़ा डिफरेंट सा होता है. तो मैं अभी से जूम से पर ही मीटिंग कर लेती हूँ. मैं अभी नहीं, आप आपके अपना बाद. कॉल कर लें उनको. अच्छा, ठीक ठीक है, है. ठीक है, और ठीक है. ऐसा करते हैं कि हम दिवाली और देखते हैं अभी एग्जैक्टली कुछ वही फाइनलाइज करेंगे कि किस तरह हाँ से जी, करना है. बिकॉज सब कुछ शेड्यूल रहता है और मैं मतलब अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हूँ. ठीक तो जैसे ठीक. डॉक्टर साहब कहेंगे अकॉर्डिंगली विल बी डूइंग. वो राइट. तो बहुत तो ठीक है, वो तो बहुत अगर तो हेल्पफुल है. मतलब ये ऑफ ब्रेक लेना है, आफ्टर दिवाली करना है, बट मेक श्योर अगर हम दिवाली की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद में भैया दूज एंड गोवर्धन, दीज 2 days आर वेरी डिफरेंट. और इसमें जो है और ज्यादा काम अलग से होता है, मतलब अकॉर्डिंगली आपके भी होता होगा भैया बिल्कुल वो बिल्कुल गोवर्धन होता है. पूजा. भैया दूज पे तो हमारे यहाँ तो सारी फैमिली इकट्ठी होती है. इस बार नहीं हो रही है, अदरवाइज सब ब्रदर हाँ, सिस्टर 50 के करीब लोग हम लोग इकट्ठे होते हैं सारे. बहुत ऐसा नहीं, बढ़िया, otherwise बहुत also now अभी for Holi also अभी वो आज होई है ना. उसकी हाँ, आज कथा फास्ट वथा है. भी करनी आज भी है. फास्ट है. आज फास्ट है. हाँ, आज हाँ, फास्ट है.
आज फास्ट है। आज भी फास्ट है। सो आपको भी मुबारक। फास्ट वाला तो अभी ये है कि हाँ, मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि आज मेरे बेटे ने भी व्रत रखा है। अच्छा। हाउ नाइस, हाउ He नाइस। said अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है। I'm asking him again and again, अनिरुद्ध खा लो कुछ। नहीं आज रहने दो, अभी नहीं खाऊंगा। And my son is after my life that today you will, after the katha, you will have nariyal pani. I will not allow you not to have anything till the Tara comes out. बच्चे चलो ठीक है, this is their way of expression. अभी बस नारियल पानी. I know, he said you finish off your this whatever call you have, and after that you just do your Right. kahani. And he had another thing to say ki mama, this kahani is too depressing. You invent a new kahani for you should not read such depressing things, you know. As I remember of my childhood. आज काफी सालों के बाद I am with him on Holy Day. Okay. चलो जी, ये भी अच्छा है, गुड। हर साल एक नए पन्ने जुड़ते हैं खूबसूरत यादों के साथ में, हर साल। सही है। तो हर साल सभी के जुड़ते रहे बढ़िया तरह से। ठीक बात है। बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जहाँ पे रह गई प्रैक्टिस की बात, तो प्रैक्टिस अब रेगुलरली करनी है, ठीक है। और अब जस्ट 10 मिनट्स हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में क्लास हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर साहब को, और अकॉर्डिंगली जो भी प्लान होएगा हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप फास्ट प्रैक्टिस करें एक बारी, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, राइट। ठीक है। वो आफ्टर एंड बिफोर भी देखना है या जस्ट वंस देखना है? मैं आपको 20 मिनट्स दे रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर सब कुछ देख के, सब कुछ करके आप करेंगे, राइट। और अगर कहीं पे पेन है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सभी चक्रास को क्लीन करने के बाद में उसको लोकली क्लीन करेंगे अपनी एनर्जी फील्ड में। सपोज आपकी लेग में पेन है, आपके सामने आपका लेफ्ट हैंड आपकी राइट तरफ पे होगी और राइट आपके लेफ्ट की पे, राइट। जब आप एनर्जी फील्ड में अपने सामने, राइट। ठीक है। तो उस टाइम में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अगर पाँव में है तो आप अपने सामने, अगर लेफ्ट पाँव पे है तो लेफ्ट पाँव पे आप क्लीन करेंगे, ठीक है। उसी और फिर क्लीन करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बीज मंत्रा से हील एनर्जाइज करेंगे, कमांड करेंगे कि ये एनर्जी यहाँ का दर्द खत्म कर दे, राइट। ठीक है। दैट्स इट। चलिए, आई एम गिविंग यू 20 minutes and after that I'll take feedback and then hand over the class to Dr. Saab, right? ठीक है। Right, okay. सुनो, मेरा ये चार्जर भी लगा दो।
जी मैम, हो गया। जी मैम, हो गया। अनम्यूट करें मैम। हाँ, अनम्यूट करें मैम, आप म्यूटेड है। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो these my chakras were
are bigger, towards the bigger side. जैसे कि my Sahasra Chakra was also around 6 to 7 inches के आसपास. Then Gya Chakra was 7 to 8, huge. Like there was lot of gap. And Vishuddhi was also 7. Then Anahat was also approximately 7 to 8. Then Manipur Chakra was okay, like 6 to 7. And then Swadhisthana Chakra was also 6 to 7. And Muladhar was okay, like 5 to 6. That was तो okay. आज खुशी ज्यादा है आपको? उससे ये बिगर हो जाते हैं? ऐसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इम्पैक्ट करती है. तो यू आर नॉट डूइंग इट विद मेजरिंग टेप ना? No. This is all my andaza because हाँ, I तो ये didn't have them. हेल्दी चक्रास मानेंगे. 7 है नहीं है उनका साइज एग्जैक्टली. अच्छा. अप्रोक्सीमेटली अपर जोन मतलब काफी बिगर. हाँ. एंड उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग के बाद दिस शास्त्र चक्र में there was not much difference, but ज्ञान चक्र was little lesser than what it was before. And Vishuddhi में there was no difference at all. Anahat was little less, rest were same. Right. सही है, ठीक है. Anything you want to say to somebody? To somebody? Yes, I want to. Yeah, maybe your son. I want to say. You're not able, you're not getting any time to say. ऐसा कुछ करके? No, actually time has too less. Yeah, some things I would like to tell him definitely. अभी तो हम सोच रहे हैं आप कैसे, how to start with, वो चीजें कैसे बताऊं या कैसे ट्रांसलेट करूं, किस तरह से. एक्चुअली यू आर मेकिंग अ भूमिका फॉर सॉर्ट ऑफ for that thing. Maybe at the back expression of mind. एकदम से रेडिएट नहीं कर पा रहे हो आप. हो सकता है मैम. ऐसे मतलब सोच के तो नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन मे बी एट द बैक ऑफ माइंड ऐसा चल रहा हो. हाँ, कुछ बातें हैं जो आप कह नहीं पाए हो और कहनी है. अच्छा. pertaining to something, pertaining to something, and वो आप कह भी नहीं पा रहे हो. मे बी क्या बाउंस आए आगे से, कुछ वैसा सा चल रहा है. तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपने थोड़ा एक बारी शीशे के सामने बोल के देखिए, वो सब चीजें कलेक्ट कीजिए, उनको रिफाइन कीजिए एंड देन थ्रो कर दीजिए. कोई बात तो ऐसे में इफ यू वांट टू से एंड यू आर नॉट एबल टू से समटाइम्स, सो यू शुड से इट इन फ्रंट ऑफ मिरर. शुद्धि आपका बढ़ रहा है ना. अगर तो इमीडिएट है तो विशुद्धि बढ़ेगा, और अगर काफी देर से सप्रेस्ड है तो हार्ट चक्र भी इम्पैक्ट होएगा. तो अभी ये इनिशियली है. It means there are certain things which you want to say, and गला भी थोड़ा सा अभी गड़बड़ चल रहा है आपका. तो इसको और डीप क्लीन करो, वो ठीक ही हो जाएगा. जब आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा गला. But if you are not able to do so, then you should say it in front of mirror. Yes. Right. ये तो एक चीज हो गई. Right. हाँ जी इंदु मैम, आपका कैसा रहा? और एक मिसेस विशिष्ट, आप ये बताइए कि आपको बॉडी में कैसा लगता है? I feel lighter. Definitely. There's a sense of lightness, and also little more, what should I say? Confidence. क्या कहूँगी? I am not able to express myself. Like, you know, you feel you are in the right hands. You shall progress every day.
मतलब बीच बीच में कई बार ऐसा, या तो उससे पहले ही हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, तो बीच बीच में समटाइम्स यू फील पता नहीं हाउ फार आई विल बी एबल टू गो विद देम, आई एम हियर नाउ आउट ऑफ स्टेशन, यू नो, कैसे होगा, कब तक मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. एंड देन यू सेड दैट we'll extend it, and we'll take a break in between something. So I was feeling okay, things are not that bad, it's okay. ऐसा कुछ नहीं है. The way you think, things will happen accordingly. ऐसा नहीं होता है कि नहीं हो, right? हाँ नहीं, but basic purpose और intention ये है कि to develop, to generate positive, हाँ, right? तो वही होनी चाहिए. हम कर हाँ. पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ, इसको ब्रेक बीच में नहीं करेंगे. थोड़े टाइम के लिए जरूरी है ये करना, कनेक्टेड रहना, क्योंकि उस टाइम पे आप और अच्छी तरह से कर पाएंगे. हाँ, but only वही ना, the circumstances sometimes, like night thing I'm not able to do because it doesn't suit me. अब दिन का चल रहा था, so I'm out of station now for some time. I won't be हमने able to. Zoom प्लेटफॉर्म इसलिए रखा है, जाना आना हर किसी को पड़ता है. हमको भी जाना पड़ता है कहीं ना कहीं. हमें जाना हो या किसी को भी जाना, एटलीस्ट एक टाइम ऐसा रख सकते हैं जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग कनेक्टेड रहे. दिस इज व्हाट वी कैन डू विद द इंटेंशन कि सभी लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कहीं जाना है, कहीं आना है या कुछ भी है, एक ऐसी जगह होनी चाहिए. अगर हम वैसे कहीं पे रखते किसी भवन में या किसी रिसोर्ट में या किसी वेन्यू पे, तो उसमें जाने आने कम्यूटिंग टाइम भी होता है. इसमें सिर्फ कनेक्टिंग टाइम है, एंड दैट टू फॉर जस्ट फ्यू सेकंड्स में कनेक्ट हो गए आप, राइट? तो उस तरह से ये कंफर्टेबल है सभी के लिए. That's true. एंड उसके अलावा अगर मतलब नहीं ले पा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वी कैन सॉर्ट आउट, नॉट एन इशू. आप दो ही लोग हैं, दोनों को भी फेस्टिव सीजन पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है. हमारा सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें चाहिए ही होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, चाहिए ही. उसमें ब्रेक एक होता ही है. कोई बात नहीं, अकॉर्डिंगली विल डू. ठीक है, तो मैं अभी मैम का फीडबैक लेती हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब को हैंड ओवर करती हूँ, और अकॉर्डिंगली हम एक कंसेंसस पे आएंगे कि जो भी हमने डिसीजन लिया, जैसे भी लिया. ठीक है. ये सिंधु मैम आप बताएं. मैम, क्लीनिंग के बाद जब मैंने किया तो मुझे अच्छा फील हो रहा है. सिर्फ एक मुझे विशुद्धि चक्र में इसमें काफी खराश और थोड़ा सा गले में दर्द भी हुआ. तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं जो नहीं कह पा रहे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा. है तो कुछ. एनी हाउ, अगर आपको दर्द हो रहा है यानी कि काफी देर से नहीं कह पा रहे जो कहना चाह रहे हो, तो उसको थोड़ा सा क्लीन और ज्यादा अच्छी तरह से कर लीजिए आप. यू कैन टेक अप टू, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, कभी भी पेन है उस टाइम पे, तो हम डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ पेन और द क्लटरिंग ऑफ चक्रास, हम उसको स्वीप्स ज्यादा भी कर सकते. अच्छा, ठीक है. ठीक है. तो अभी जैसे क्लटर्ड था आपका चक्रा, तो आप उसको ज्यादा स्वीप करते हैं. आपने कितनी स्वीप्स की हैं? अब तो 2 की है मैम सब जगह. नहीं, 2 मैंने बोला था जो डिप्लीटेड हो. अच्छा. जो